नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेस स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग अपने फिजिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। मोशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थे लगभग सब खत्म हुए। अब एक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या बताया था कि जिसमें दो मोशन एक साथ काम करे, एक लीनियर मोशन और एक हमारा ग्रेविटेशनल मोशन। मतलब कि एक पाथ पे भी वो ट्रैवल करेगा और एक हाइट के डिस्टेंस के थ्रू भी वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। लाइक जैसे हम यहाँ से कोई पत्थर फेंकते हैं और ये पत्थर इस तरीके से जाता है और क्या करता है, इस पॉइंट पर आकर गिरता है। मतलब ये हमारा ए पॉइंट हो गया जहाँ से हम फेंके थे, और जहाँ पर आकर गिरा वो हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो हम इसमें देखते हैं हमारा दो डिस्टेंस यहाँ पर ये दो तरीके का ये मोशन ट्रैवल हुआ है। एक तो हमारा इस तरीके से जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, और एक ऐसे इस तरीके से जाता है ऐसे जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर मोशन या परपेंडिकुलर मोशन या फिर ग्रेविटेशनल मोशन, जिसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसमें हमारी ग्रेविटी काम करती है। जी इक्वल टू जो हम बताया था 9.8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। तो हम इसके बारे में पढ़ लिए थे और हमने इसका 3 आपको फार्मूला भी लिखवाया था, जिसमें एक हमारा होता था मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम के लिए हमने बोला था सभी चीज़ों को मैक्सिमम रखना है। लाइक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा पहला फार्मूला था हाइट निकालने के लिए। दूसरा हमारा जो था इसमें वो था इसका रेंज निकालने के लिए। रेंज का मतलब कि जब हम कोई पत्थर यहाँ से फेंके बी पॉइंट तक आए थे, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज यानी जिसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, परास। क्या बोलते हैं, परास। तो परास निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारा था परास निकालने के लिए। और तीसरा जो फार्मूला था हमारा उड्डयन काल, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते थे, टाइम, इसको हमारा हो गया उड्डयन काल। ये हमारा उड्डयन काल होता है। इसके लिए हमने फार्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन, ये होगा हमारा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टी से टू, ध्यान रखना, टी से टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे 3 फार्मूले थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। अब हम आज हम देखेंगे इन फार्मूले के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन आज लगाएंगे। जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूले के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। कुछ क्वेश्चन हम नोट करके आए हैं। लाइक इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, बाकी आप क्वेश्चन को क्या करना, पेपर से या फिर कोई गूगल से आप लोग सर्च करके क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, लगाइएगा। आई होप आपका एक क्वेश्चन भी क्या करेगा, छूटेगा नहीं। ये देखो, ये भी हमारा छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी टॉपिक है। बट हमारे एग्जाम के लेवल से हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो हम ज़्यादा माइंड नहीं लेंगे कि क्योंकि अभी 11th-12th का कोर्स उठा कर देखोगे तो यही चीज़ क्या आता है, बहुत ही ब्रॉड तरीके से दिखाया गया, बहुत ही बड़े तरीके से उसमें है। तो हमें क्या करना है, उतना ज़्यादा उड़ना नहीं है, बट हमें जितना हमारे टॉपिक में, जितना हमारे सिलेबस में, हमें उसी को कवर करना है। तो बस इतने फार्मूले के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा फोकस आपका इसी पर रहेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। देखो, हम पूरा क्वेश्चन तो बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बट क्वेश्चन का मीन्स आप लोगों को हम अच्छे से समझा देंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या दिया क्या है। तो जो गिवन होगा उसको हम लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें
कह रहा है कि एक आदमी है, वो एक भाला लिया है और भाले को 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करता है, फेंकता है। समझ में है ना। तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u, कितना दिया हुआ है, u इक्वल टू दिया हुआ है u, ये हमारे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहे कि एक आदमी जो एक भाला को 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करता है, फेंकता है, और वो भाला जो है, वो भाला 30 अंश के कोण पर क्या करता है, जाता है। जो थीटा का वैल्यू दिया वो कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 अंश कोण बनाते हुए जाता है। तो कह रहा है कि वो भाला कितनी दूर जाकर गिरेगी, कितनी दूर जाके गिरेगी। तो जब भी आपको दूरी पूछे तो आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। तो हम रेंज इसका निकालते हैं। तो r इक्वल टू हमारा जो फार्मूला आता है, r इक्वल टू हमारा फार्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g। तो u स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, फिर साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा की जगह पर हम रख देंगे 30 डिग्री, अपन कितना हो जाएगा g का वैल्यू होता है हमारा 10। इस 10 से इस 10 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक 10 हमारा बच जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन 30 या कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/, कितना होता है 2, √3/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5√3, ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो हमारा रेंज जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। अगर इसका एक्चुअल फॉर्म मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, इसको रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपके ऑप्शन में यही इतना ही था, तो आप ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा जो रेंज निकलेगा 5√3 मीटर, ये हो गया हमारा रेंज। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें फार्मूला याद है तो क्वेश्चन को हम तुरंत 2 मिनट में 2 सेकेंड में, जितना आपके फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना ही जल्दी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अब क्वेश्चन इसमें हमारे पास है, कह रहा है कि एक पत्थर है जिसको हम 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करते हैं, फेंकते हैं। मतलब यहाँ पे u हमारा दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करता है, फेंकता है। और कह रहा है कि वह जो पत्थर है 30 अंश का कोण बनाते हुए जाता है। कितने अंश का, 30 दिया हुआ है, 30 अंश के कोण से फेंकते हो जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे पूछ रहे इसका टाइम पीरियड, मतलब उड्डयन काल, और रेंज का हमें क्या बताना है, रेशियो। ध्यान रखना क्या पूछा है कि टाइम पीरियड और रेंज का हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। टाइम पीरियड और रेंज का रेशियो पूछ रहा है। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका टाइम निकालते हैं। तो टाइम का मतलब 2u, t से 2u, तो 2u साइन थीटा अपन कितना g, ये हो गया। तो 2u का मतलब 40 इंटू साइन कितना है थीटा, तो साइन 30, ये हो जाएगा। फिर g का वैल्यू हो गया हमारे पास 10, कट कर देंगे, 4 2 8, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसको कट कर देंगे, हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा हमसे क्या पूछा है, रेंज। तो रेंज जो हमारा है, रेंज का फार्मूला भी हमने लिखा था यहाँ पे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g। तो u स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 40 इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 अपन g का मतलब कितना हो गया 10, एक कट जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 60 इंटू √3/2, इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 80, तो 80√3, ये हो जाएगा। अब रेशियो पूछ रहे हैं
तो रेशियो को क्या करते हैं, लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हमारा टी रेशियो आर। तो टी हमारा कितना है, टी 4 है, और ए हमारा कितना है 8। इसको हम लिख सकते हैं 1:20√3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो अगर रेशियो के रूप में दिया हुआ है या किसी भी तरीके से दे देगा, अगर हमें फार्मूला है तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और दिया है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के पूछते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान समझेंगे। और क्वेश्चन एकदम ईजी सा है, एक बार समझेंगे वो आपको हम तरीका पता चलेगा, बार बार आप जैसे भी देगा कर लोगे। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कह रहा है कि ए परास उसकी ऊंचाई का क्या है 4 गुना, परास उसकी ऊंचाई से 4 गुना के बराबर है। कह रहे कि जो परास है उसकी ऊंचाई से 4 गुने के बराबर है, तो कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये जो परास है, परास यानी कि आर, ये परास उसकी ऊंचाई यानी कि एच के 4 गुने के क्या है बराबर है। क्वेश्चन हमारा है कि जो परास है उसकी ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आर हो जाएगा हमारा u² sin 2θ/g, और इधर हमारा जो होता है एच, तो एच का हमारा फॉर्मूला होता है sin² थीटा इंटू 2g, ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आर है ना, तो हमारा आर का फॉर्मूला आता है u² sin 2θ/g, ये हो जाएगा। और इधर हमारा हो जाएगा u² sin² θ/2g, ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, u से हम u को कट कर देते हैं, g से हम g को कट कर देते हैं, और इधर 2 2 कितना हो जाएगा 4। गॉट इट। अब हमारा जो sin 2θ का फार्मूला होता है वो होता है 2 sin θ इंटू cos θ इक्वल sin² θ इंटू 2। अब समझना, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से एक हमारा थीटा कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या cos θ, इधर क्या हो गया sin θ। हम दोनों तरफ sin से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो sin से डिवाइड कर देंगे, हम इधर भी sin θ लगा देते हैं, इधर भी sin θ, तो cos/sin क्या हो जाएगा cot θ, और sin कट जाएगा हो जाएगा 1। तो हम देखेंगे कि cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना होगा 45 डिग्री, ये हो गया हमारा थीटा का वैल्यू। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब इसी तरह के पोटेंशियल मोशन में आपको इसी तरह के क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको क्या कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप पेपर से क्या कि चूज कीजिएगा, उसको लगाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार लगाइएगा। चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला अपने आप क्या हो जाएगा दिमाग में आ जाता है, फार्मूला याद हो जाता है। तो अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, और फोर्स के बाद लॉ ऑफ मोशन। तो हम फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।